जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में अब सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में लास्ट टाइम पे एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन आ जाती है और हर बच्चा एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है। ऐसे में बच्चा ये सोच रहा होता है कि अब उसे प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि अब तो स्कोर करना पॉसिबल है ही नहीं। बट स्टिल अगर एक बार बहुत ध्यान से सोचो तो तुम्हें बिल्कुल टॉपर नहीं बनना है, और टॉपर बनना था तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाई करनी थी। लेकिन क्या अभी भी इतना टाइम है कि तुम एक डिसेंट स्कोर ला पाओ जिसमें एक डिसेंट परसेंटाइल आ पाए? तो हाँ, जीरो पर तो तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल ही होने नहीं वाली है, क्योंकि तुम या तो 12th बोर्ड्स अच्छे से देकर आए हो, या फिर तुमने अगर ड्रॉप ले रखा था तो जो बोर्ड का टाइम था उस टाइम में तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी ही होगी। तो ऐसे में तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है जब तुम अपनी वो प्रिपरेशन को ही यूज करोगे अपनी जेई की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, जिससे कि अच्छी परसेंटाइल ला पाओ। अगर हम 99 प्लस परसेंटाइल की बात करें तो उसके लिए अगर ईजियर टू हायर शिफ्ट की हम बात कर लें तो उसमें अराउंड तुम्हें 150 टू 170 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं 99 परसेंटाइल लाने के लिए। बट स्टिल अगर हम बात करें कि क्या तुम्हें 95 या 96 प्लस परसेंटाइल चाहिए, तो भी तुम्हें कितना स्कोर चाहिए होता है? अगर तुम्हें अंदाजा दूं तो अराउंड 95 परसेंटाइल प्लस के लिए तुम्हें 110 और 120 प्लस करना होगा अपना स्कोर। दैट्स इट। उतने में तुम एक डिसेंट परसेंटाइल ले आओगे। भैया बिल्कुल लास्ट टाइम बचा हुआ है, लेकिन अब करें कैसे? स्ट्रेटेजी बता दो। देखो, अब अगर कोई स्ट्रेटेजी के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब टाइम है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पकड़ो, वो तुम एक बार पढ़ चुके हो या तो बोर्ड्स के लिए, और अगर बोर्ड्स नहीं थे तो ड्रॉप में भी तुम एक दो बार तो पढ़ ही चुके होगे। उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करो, उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू करो, उन्हीं चैप्टर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट चीज साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर चैप्टर से एक ही एक क्वेश्चन आ रहा होता है। कुछ ऐसे बहुत मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जो अगर तुम करके चले जाओ तो एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर लाइन से तुम्हें बताऊंगा। तुम इसमें से जितने ज्यादा चैप्टर कर सकते हो उतने ज्यादा कर लेना, जिससे कि तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छे स्कोर की तरफ चली जाए। एक चीज और, केमिस्ट्री में स्कोर करना इजी होता है, तो केमिस्ट्री पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये कम टाइम में अच्छा स्कोर दे सकती है। बात करें केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स की तो उसमें आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जीओसी, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर्स तो तुम पक्का से कर ही लेना। ये चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो तो केमिस्ट्री का एक मेजर सेक्शन तुम कर लोगे। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो इसके बाद के चैप्टर्स मैं बताऊं तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, ये चैप्टर्स भी कर लेना, क्योंकि इन चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कुछ इजी चैप्टर्स की बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और सॉल्यूशंस, ये इजी चैप्टर हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आता है जो करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि तुम सॉल्व कर लोगे। इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स के वन शॉट से प्रिपरेशन करो, या फिर पीडब्ल्यू के माइंड मैप सीरीज यूज कर सकते हो। उससे बहुत कम टाइम में तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, बस तुम्हें सॉल्व एग्जांपल्स कर लेने हैं। सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, उसके बाद तुम्हें कोई डीपीपी, कोई शीट कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 to 4 ईयर्स के पीवाईक्यू करो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, तुम जितने कर सकते हो। दैट्स इट। इसके अलावा केमिस्ट्री में और कुछ मत करो, इतने से तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के मैं सारे चैप्टर्स बताता हूं जो तुम्हें कर ही लेने हैं, इसमें बिल्कुल ही चैप्टर छोड़ने नहीं है। सबसे पहले आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, देन थर्मोडायनेमिक्स, देन सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद ग्रेविटेशन। इसके बाद अगर तुम कोई और चैप्टर करोगे तो वो टफ भी रहेगा और इतना स्कोरिंग नहीं है। यूनिट एंड मेजरमेंट एक बार को देख लेना, क्योंकि वो इजी भी है और स्कोर भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक चीज मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स में तुम स्कोरिंग कर लोगे उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फिजिक्स में ना इजी आता है पूरा का पूरा पेपर। तो जिसने ज्यादा कर रखा है उसका अच्छा परसेंटाइल आएगा, रेदर देन कि जिसने स्कोरिंग कर रखा है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो तो फिजिक्स में है ही नहीं। अब जिसने पूरा कर रखा है वो तो इजी क्वेश्चन कर ही लेगा ना, जिसने थोड़ा भी पढ़ा है। अब तुम सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर करोगे तो सिर्फ तुम उतना कर पाओगे, तुम एक बहुत मेजर इजी पार्ट छोड़ दोगे। बट स्टिल टाइम कम है तो तुम सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लो जो स्कोरिंग है। इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइंड मैप से रिवाइज करना है, फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना है, याद होने चाहिए एक्चुअली तुमको, और उसके बाद एक प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू करना और कुछ मत करना। इन केस पीवाईक्यू टफ लगे तो सॉल्व एग्जांपल कर लेना। इसके बाद अब अगर हम मैथ्स की बात करें जो कि सबसे ज्यादा टफ लगती है लोगों को, तो ये सबसे ज्यादा ईजी होने वाली है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें स्कोरिंग चैप्टर करने का एक्चुअली फायदा मिलेगा। इसमें तुम ज्यादा कितना कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, इसमें तुम स्कोरिंग कितना कर रहे हो वो जरूरी है, क्योंकि पेपर टफ आता है मैथ का कहीं ना कहीं। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और 3D ज्योमेट्री, ये तो छोड़ना ही मत। वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, ये दो ऐसे चैप्टर हो जाते हैं, और मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट जो इजी भी हैं और स्कोरिंग भी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसके बाद आता है जो कि टफ है, लेकिन अगर तुम्हें आता है तो ये कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाता है सीक्वेंशियल सीरीज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये कर लेना। प्रोबेबिलिटी अगर तुमसे टफ लग रही है तो वो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैंने भी छोड़ी थी, क्योंकि मुझे टफ लग रही थी। एक क्वेश्चन आता है और वो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट्स एंड रिलेशन,
और इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल मैं फिर से कहूंगा, डेफिनेट और इंडेफिनेट अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तो ही करना, अच्छे से नहीं आता तो अभी रहने देना, वरना अभी तुम कर नहीं पाओगे। मैथ्स में तुम्हें कुछ नहीं करना है, माइंड मैप से रिवाइज कर लिया, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स में मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ 2 साल की पीवाईक्यू कर लो, इसमें कम से कम 4 से 5 साल की पीवाईक्यू कर लेना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस ज्यादा मांग। वरना मैं एक सजेस्ट करूंगा कि किसी टीचर के तुम सॉल्व पीवाईक्यू के लेक्चर्स देख लेना अगर पढ़े हुए हो, कि कोई कौन सा पीवाईक्यू कैसे सॉल्व हो रहा है।